हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, अभिकथन यहाँ पर दिया गया है। जल में अमोनियम क्लोराइड का विलयन प्रकृति में अम्लीय होता है। कारण दिया गया है, अमोनियम आयन NH4OH निर्मित करने के लिए जल अपघटित होते हैं। विकल्प अ दिया गया है, ए और आर दोनों सत्य है और आर एक ही सही व्याख्या है। ब दिया गया है, ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर एक ही सही व्याख्या नहीं है। स दिया गया है, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। द दिया गया है, ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। और ई दिया गया है, ए और आर दोनों असत्य हैं। तो देखिए यहाँ पर हम बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा, तो यहाँ पर देखिए हम अम्लीय प्रकृति कब कहेंगे? अम्लीय प्रकृति जब वहां पर H प्लस उपस्थित हो। जब H प्लस उपस्थित होगा तो देखिए रिएक्शन किस प्रकार से होगी। रिएक्शन यहाँ पर होगी, हमारे पास में जो NH4Cl है, NH4Cl किस में ब्रेक डाउन होगा? ये होगा NH4 प्लस और प्लस Cl माइनस में। अब हमारे पास में जो NH4 प्लस है, NH4 प्लस जब जल के साथ क्रिया करेगा तो ये क्या बनाएगा? NH4OH, NH4OH प्लस साथ में क्या बनाएगा? H प्लस। अब यहाँ पर जो NH4OH है ये तो क्या है हमारे पास में? वीक बेस यानी कि दुर्बल क्षार, दुर्बल क्षार। और जो हमारे पास में H प्लस है, ये H प्लस क्या करेगा? अम्लीय माध्यम उत्पन्न करेगा या अम्लीय विलयन, अम्लीय विलयन उत्पन्न करेगा। अब ये जो यहाँ पर H प्लस और Cl माइनस होंगे, ये क्या बना लेंगे? HCl, जो कि हाईली एसिडिक है। यहाँ पर अम्लीय, यहाँ पर ये क्या है? प्रबल अम्लीय, प्रबल अम्लीय। तो ये H प्लस क्या कर रहा है? अम्लीय विलयन दे रहा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जल में NH4Cl का विलयन प्रकृति में अम्लीय होता है। तो देखिए जल में जब होगा ये तो अम्लीय होगा प्रकृति में, यानी कि ये हमारा अभिकथन सही है। वहीं पर कारण दिया, कारण क्या दिया गया? अमोनियम आयन NH4OH निर्मित करने के लिए जल अपघटित होते हैं, ये यहाँ पर दिया गया है कारण। तो देखिए अमोनियम आयन NH4OH उत्पन्न कर रहे हैं, तभी तो यहाँ पर हमें H प्लस प्राप्त हो रहा है। और जब H प्लस प्राप्त हो रहा है तभी तो यहाँ पर अम्लीय विलयन बन रहा है, यानी कि जो कारण है वो सत्य है। और ये व्याख्या भी सही कर रहा है, ये व्याख्या भी यहाँ पर सही कर रहा है कि H प्लस बन ही तब रहा है जब अमोनियम आयन यहाँ पर NH4OH निर्मित करने के लिए जल अपघटित होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमारा विकल्प अ सही होगा। ए और आर दोनों सत्य है और आर एक ही सही व्याख्या है। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।